लाइट है, उसके लिए जो भाई है, ये भी भाई है, कैसे वो लोग मिलते हैं यहाँ पे। मैं कहना से मिलते हैं लोग सिर्फ मूव होने की सिर्फ वजह होता है क्या, बहुत छोटी बात। मुस्लिम कंट्री फूड हराम मिल जाता है आसानी के साथ, मतलब जुड़ना पड़ता है। जी जी जी, ये रोमियो है ना, सामने जूलियट है, रोमियो एंड जूलियट, वो भी आपको बैठने नहीं है, पैसे ही दे देगा। मैं अफजल खान बापू से बात कर रहा हूँ, आज़रबाईजान से, और आपकी मुलाकात करवानी है वसीम साहब है। ये रोमियो लैंड रेस्टोरेंट है, निज़ामी स्ट्रीट। कोई भी बापू आया है या आएगा निज़ामी स्ट्रीट में, अगर नहीं आया है समझो वो आज़रबाईजान नहीं है। इतनी ज़बरदस्त जगह है और बरकत है यहाँ पे। जो भी एक्टिविटी है आपको निज़ामी स्ट्रीट आना ही आना है। कोई भी पहले जो इंट्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी कहीं से भी आता है, यूरोप से आया, पाकिस्तान से आया, इंडिया से आए, दुबई से आए, पूरे अरब मुल्क से लोग आ रहे हैं, तो निज़ामी स्ट्रीट आपको आना ही आना है। और निज़ामी स्ट्रीट आएंगे तो रोमियो लैंड, यहाँ आपको ये प्यारा सा बच्चा गुलगुलू सा ये आपको मिलेगा, वसीम साहब जो इसको अल्लाह के हुक्म से इसको रन कर रहे चला रहे। अच्छा वसीम साहब, आप कब से यहाँ पे हैं? मुझे 9 ईयर्स हो गए सर। बहुत सारे। कहाँ से आप आए? मैं यूके से। यूके कितना गया? मैं वहाँ पे 13 ईयर्स। 40 13 यस 13 साल। 30 कहते तो मैं समझता 30 के तो नहीं 13 साल में रहा हूँ। उसके बाद तो कैसे आपका दिल चाहा कि मैं यूके से निकलूँ? तो यूके जाने के लिए तो लोग तरक्की से चले जाते हैं ना, तो आप वहाँ से क्या पर्पस था आपका, क्या रीज़न था कि आप वहाँ से यहाँ आए? एक्चुअली मैं निकला था वर्ल्ड घूमने के लिए, यूके में फैमिली वगैरह रहती है, वहाँ पे सारा कुछ चलता है सिलसिला। बट मैं आया हूँ फैमिली छोड़ के, बिजनेस के थ्रू में था। मैं मलेशिया गया, जर्मनी गया, जापान गया, कोरिया गया, 23 कंट्री मैंने देखी। 23 कंट्री के बाद मैंने ये जो अज़रबाईजान को देखा तो ये बड़े अच्छे लोग, पीस। और 23 कंट्री मैंने ऐसी देखी हैं कि आप बिलीव कीजिएगा कि किसी भी कंट्री में हमें रिस्पेक्ट नहीं मिली। ये वाहिद कंट्री है अज़रबाईजान जिसमें हमें रिस्पेक्ट मिली है। ये भाई को कहते हैं गर्दश, तो यहाँ पे हम इन्होंने कहते हैं गर्दश, क्योंकि इमरान खान ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, इनकी हेल्प की। सबसे पहले इन लोगों ने, अज़रबाईजान वाले लोगों ने, इनको अज़री कहते हैं हम, इन लोगों ने यहाँ आज से काफ़ी अर्सा पहले पाकिस्तान में टीबी की बीमारी थी, इन्होंने यहाँ पे कोई मेडिसिन वगैरह सेल उनको भेजी थी, हेल्प की थी। ठीक है, तो उसके बाद इमरान खान को मौका मिला इस चीज़ का कि चलो यार हेल्प हम भी करते हैं। ठीक है, इनकी यहाँ पे जंग लगी, जंग लगने के बाद इमरान खान ने थोड़ी सी अपनी फौज वगैरह भेजी और काफ़ी हेल्प की। और हेल्प करने के बाद ये हुआ कि हमें ये काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान और तुर्किया और अज़रबाईजान वुज्द गर्दश बिल मिलत। इसका मतलब ये है कि हम 3 भाई हैं और एक कंट्री है, एक मिल्लत है। जी सर। मिल्लत उर्दू में मिल्लत जी कहते हैं, ऐसे ही है। और कर्दश बोलते हैं भाई को टर्किश में। जी वो भी ऐसे ही बोलते 6 हैं। मुल्क हैं जिसमें टर्किश ही बोली जाती है, 19-20 फर्क है। जी ये सिर्फ जैसे पंजाबी और उर्दू है ना, हाँ जी, हाँ। और अज़रबाईजान और तुर्की ऐसे है। और मैं बल्कि कहता हूँ सराइकी और पंजाबी में जो जितना फ़र्क है ना, जी वो तो नहीं आज़री में और टर्किश में या और तुर्कमेनिस्तान चले बिल्कुल ऐसे ही है, किर्गिस्तान किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान है, सारी एक जी ऐसे ही है। बोली जाती तो मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ, मैं किर्गिस्तान भी गया हूँ, मगर मैंने जो देखा यहाँ पे वो डिफरेंट है, क्योंकि ये हमें बहुत प्यार करते हैं। वाहिद कंट्री ये है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आपको भाई समझते हैं कि जाएँ गाँव में जाएँ, आपको घर लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे, बड़ी इज्जत करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे काम करने के लिए बेहतरीन कंट्री इसलिए है कि वेदर बहुत अच्छा है, यूके से भी अच्छा वेदर है। रेनिंग बहुत कम है, रेन नहीं होती ज़्यादा, जिसे हम बारिश कहते हैं, बारिश बहुत कम होती है ये। और इस वजह से लोग यहाँ पे, हवाएं बहुत अच्छी हैं, ठंडकी है, मौसम अच्छा है, लोग अच्छे हैं, आपको प्यार करने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आए लोग कुछ कहते हैं, हर इंसान, हर कंट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, मगर आप जिस वे में जाएंगे ना उस वे के लोग मिलेंगे आपको। ये आपके ऊपर पॉइंट्स होते हैं सारे। तो मैं कहता हूँ आएँ, हमारे रेस्टोरेंट में भी आएँ,
खाना खाएं, आपको अच्छा लगेगा, ना अच्छा लगे पैसे हम देंगे, ये पैसे- हमारी पैसे गारंटी है। क्योंकि एक्चुअली ये हमने यूके से कोर्स किया है और लर्न करके और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी छोटे भाई कर रहे हैं उनको सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप गूगल मैप में जाएं और चेक करें, रिव्यू चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम इस काबिल नहीं, अल्लाह ने हमें इज्जत दी हुई। बेस्ट। तो आगे आपने सडनली ये परचेज किया या आगे कोई देख के जगह देख के कोई पूरा कंस्ट्रक्ट किया आपने, कैसे शुरू किया? नहीं सर, ये एक्चुअली पता क्या, जब मैंने यहाँ पे आया था ना, तो किसी भी कंट्री में जब जाता हूँ तो मेरी कंट्री ऐसी लगती है ना, सबसे पहले बिजनेसमैन जो है ना ऑन दी स्पॉट बिजनेस नहीं करता, जी, वो पहले जॉब करता है। पहले देख फिर जी जी, वो पहले ना- जॉब करता है कि आपको यहाँ पे अभी किसी को खाना खिलाते हैं, अब लोगों को पसंद आता है तो आपके क्लाइंट बनेंगे। जब आपने देखा एक नाम बना है मेरा, एक यहाँ पे एक नाम है मोहम्मद वसीम यूके वाला, वसीम यूके वाला, माशाल्लाह। तो सबको पता है यार उस बंदे के बच्चे का आपका टेस्ट है, ठीक है। काफ़ी दूर से लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो करता है अल्लाह की ज़ात है, तो मैं इस अपना काबिल नहीं बनाने हूँ। से पहले आपने मैंने लर्न किया है सर। लर्न करने के लिए जॉब किया? जी जॉब की तो मैंने। कितने साल जॉब किया आपने? मैंने 2 साल एक जगह पे किए, साल एक जगह पे किए, फिर उसके बाद मैंने अपने काम एज ए कुक? जी सर। माशाल्लाह, यही टेस्ट आपका इसी वजह से है अल्हम्दुलिल्लाह। और या फिर ये रेंट पे लिया जगह? जी जी रेंट पे लिए, बहुत से लोग आए कहते हैं पार्टनरशिप करो, नहीं की मैंने। पार्टनरशिप हमारी नेचर में नहीं है। नहीं की मैंने। स्पेशली सॉरी टू से हम लोगों में पार्टनरशिप नहीं है। सके भाई नहीं चल सकते सर अभी, ये वजह सर। छोटी ये रेंट में लिया मैंने इसको, भाई में कितना रेंट है इसमें इसका मैं 7,000 दे रहा हूँ सर। मंथली? मंथली। ऊपर नीचे जी जी, तो स्टाफ वगैरह? एवरीथिंग मैं सब कुछ करूँ तो 21,000 में हर मंथ निकालना होता है, चाहे बिजनेस हो या ना हो। जस्ट ओनली 1 मंथ रमज़ान के महीने में नॉर्मल होता है, वैसे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, अल्लाह पाक खुद मेरी इंसानी कर देती है। तो इसमें कोई सीजनली कोई ऐसा है कि इस महीने काम नहीं है, 2 महीने? सर मैंने बताया कि रमज़ान में एवरी पीपल कहता है कि मैं अपनी ईद घर में गुजारूँ। चांद रात में लोग यहाँ से आते हैं, दुबई से, ओमान से, मस्कत से यहाँ पे आते हैं 3 दिन के लिए ईद करने के लिए, बहुत रश होता है। फिर उसके बाद रश शुरू हो जाता है, फिर बड़ी ईद तक रहता है, फिर उसके बाद बड़ी ईद के बाद टू मच हो जाता है, और क्योंकि अरब मुल्कों में क्योंकि एक्चुअली वेदर चेंज हो जाता है, जी, जी, बिल्कुल। तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है सर, यहाँ पे हाई गर्मी 30 होती है सर। मैक्सिमम यस सर। कुछ भी नहीं है। तो हमारे दुबई में तो 30 कहते हैं, तो हम कहते हैं यार कोई गर्मी है क्या? नहीं नहीं, यहाँ जब पे हम तो- निकले हैं तो 34 था, 34 35 था। अगर आप यहाँ पे गर्मियों में छाँव में खड़े रहेंगे आपको सर्दी लगेगी, हवा चलती है, हवा नहीं रुकती। सही, लोग अच्छे हैं, प्यार करने वाले सर। सबसे बड़ी बात। तो अभी आपका वैसे तो प्राइवेट बात है, तो रेशो आपकी पूछे अगर जी, जी। आप इसकी प्रॉफिट की, तो क्या आपको परसेंटेज इंटरनेशनली यही है कि परसेंटेज क्या आपको तो कितनी? सर अल्लाह का शुक्र है, जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि परसेंटेज मैं निकालता हूँ, सबसे पहले मेरे साथ मेरा अल्लाह पार्टनर है, फिर उसके बाद मैं हूँ, ठीक है। तो इसलिए चला रहा है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। सबसे मैंने अपने अल्लाह को पार्टनर किया हुआ है, दूसरी जैसे दूसरा भी शौक किया है रोमियो, वो भी अपने अल्लाह को पार्टनर किया हुआ है, साथ अजरी है, चला रहा हूँ सिलसिला। क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अल्लाह दे रहा है मुझे। और अल्लाह का शुक्र है, कहना आसान है कि 20,000 21,000 निकालना एवरी मंथ, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी सेविंग भी करनी है, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करूँगा मैं। तो स्टार्टअप के लिए आपके कितने टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू में जैसे आपने शुरू किया? एक तो सर फ्लैट इसको लिया होगा, रोमियो लैंड तो जी रेंट दिया सर, जैसे हो गया 1 मंथ का रेंट वहाँ से आते हैं सर। लाइसेंस बाकी वगैरह? टैक्स दिए होते हैं? जी लाइसेंस बहुत आसान है मैडम, ये लाइसेंस यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वाहिद कंट्री इज्जत करती है आपकी, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है डॉक्यूमेंट की, ये हेल्प करते हैं आपको। यहाँ पे है आसान खिदमत, जिसे हम गवर्नमेंट अदारा कहते हैं। आपने कोई भी लेन देन करना हो, जैसे कि समझ के आपने घर बाय करना है या दुकान पे रेंट देनी है, कुछ भी करना है, वहाँ पे आप जाते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला, दोनों की पिक्चरें होती हैं, पिक्चर खींची जाती है गवर्नमेंट के अदारे में, फिर उसके बाद वहाँ पे पेमेंट दी जाती है बैंक के थ्रू। अगर आप घर बाय कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू सब कुछ होता है, ठीक है। अगर हमें रेंट में लेना है तो ये भी हम जाएंगे वहाँ पे, मेरी पिक्चर भी उतरेगी और जो ओनर है उसकी पिक्चर उतरेगी, दोनों की उतरने के बाद फिर उसके बाद हमें वो क्या कहते हैं कि रेंट में इतना बताया जाता है कि इतना टैक्स है आपका, इतना टैक्स पे करना है आपने हर मंथ में, ठीक है। उसे यहाँ पे वेगी बोलते हैं, वेगी अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, मगर फिर भी मैं कहता हूँ जितनी भी कंट्री मैंने घूमी है सबसे कम टैक्स इस कंट्री में है।
तो मतलब मैं समझा हूँ कि आपने रेंट पे जगह ली जी जी और उस बेस पे आपको फिर ये मिल गई आपका जो रेजिडेंट परमिट है या जी जी रेजिडेंस मिल गई। आप देखिए मेरी बात सुने, आप कंपनी ओपन करते हैं, कंपनी ओपन करने के बाद आप क्या करते हैं, आप एक जगह लेते हैं, बाय करते हैं 2-3। अच्छा पहले आपने कंपनी ओपन कर जी कंपनी ओपन करते हैं। इसी नाम से रोमियो के नाम से। नहीं, मैं मेरी कंपनी नाम है किंग चिकन वर्ल्ड, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक फास्ट फूड है, खाना खा रहा है, ओके जंक फूड है, वो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह एवरीथिंग, वो अजीज टाइप है। ओके। तो उस कंपनी के अंडर आपने ये उस कंपनी में इंटरनेशनल कंपनी होती है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। एक कंपनी जी, जी। में आप जो मर्जी कर करें। सकते हमारे हैं। दुबई में तो ये है कि अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं अगर है। फूड का लाइसेंस है तो आप ये चमचे नहीं बेच सकते। मोबाइल का लाइसेंस है तो फर्नीचर नहीं कर सकते। या ऐसा नहीं है? सर ऐसा इसीलिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान से प्यार करते जी, हैं, जी। ये मुस्लिम हैं, बहुत अच्छे हैं। अब ये वो लोग हैं जो अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं हम नमाज़ पढ़ेंगे, जो शराब पीते हैं वो शराब नहीं पिएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो जेन्युइन हैं, हमारे पाकिस्तान की तरह, इंडिया की तरह, बांग्लादेश की तरह नहीं है कि हम टू फेस यहाँ पे लोग कम हैं। जो बस कहते हैं ना कि यार आप जो चाहे है वो है। जी जी, तो ये साफ कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ड्रिंक नहीं करेंगे, अगर ड्रिंक करते हैं तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। दोनों क्वालिटी है इनके अंदर सर। आप पूरे बाकू के अंदर चले जाएं, पूरे बाकू में छोटी से छोटी शॉप में हर जगह पे आपको शराब मिलेगी, हाँ जी ड्रिंक अवेलेबल मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बट मेरे रेस्टोरेंट में कोई शराब अंदर नहीं लेके आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैंने पार्टनर अपने अल्लाह से की है, इंसानों से नहीं की। बिल्कुल। तो कंपनी कितने की बनी आपकी लोग? कंपनी सर 300 मुनाफी बन जाती है। ओनली यस ओनली 300। उसके अंदर फिर बाद की बात आपने दुकान किराए पे ली, आपने रेस्टोरेंट किराए पे लिया, वटेवर जो भी लिया सर आप जाएं वहाँ पे, आसान की खिदमत आपको हायर करेंगी, वो वकील होगा वहाँ पे, आप 50-100 उसको देंगे, 300 की कंपनी बन जाएगी सर आपकी, बहुत ईजी। उसके बाद आपने ये एग्रीमेंट कर लिया और जो भी फिटिंग है या कुर्सी है जी, जो जी। सामान वो लाया और अपना काम शुरू कर जी सर, ये खाली दुकान थी, मैंने 1.5 लाख लगाया इसके ऊपर। तकरीबन जी, जी। स्टार्टिंग के 1.5 लाख मना 1.5 लाख बना। सेटअप के लिए जी। ज़्यादा खूबसूरती भी तो निकालनी है ना, जब भी तो लोग आएंगे ना। तो आपकी रेजिडेंसी फिर इसके बेस पे बनी? देखिए इसी के बेस पे बनती है। कंपनी के बेस पे रेजिडेंसी लगी या बिजनेस के बेस? देखिए बिजनेस जब हम करते हैं ना तो कंपनी ओपन करती है, बिजनेस करती है, उसके बाद हमने क्या करना है, 5 लोग रखने हैं यहाँ पे, ओके ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा वो लाजमी है? वो लाजमी है। मैं खोलूँ आप कोई भी खोले। कोई भी खोले। क्योंकि देखिए 5 एक लोग। प्रोसीजर है कि 5 लोकल बंदे आप यहाँ पे रखेंगे, अच्छा हायर आपके यहाँ करेंगे। लोकल तो कोई नहीं था? मेरे लोकल 3 अंदर हैं काम कर रहे हैं। ओके 3 वो जो लेडीज है। जी जी जी, ओके, तो जो भी बार सफाई भी करनी आती है तो उनसे काम कर रही वो है किधर है? जी, 2 छोटे एक छोटी को है। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख अच्छा दूँ। छोटी जब मैं वीज़ा ले लेता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो 5 आपने लोकल रखने रखने। सर कंपनी में इसमें ताल्लुक नहीं है, इसमें बिजनेस में ताल्लुक है। Business- कंपनी आप ओपन करते हैं वो कंपनी को ताल्लुक नहीं, छोटी है बड़ी है, कंपनी वही है। मतलब मैं फर्नीचर की कंपनी वो तो सर आप दुबई वाली बात कर रहे हैं, कंपनी ओपन करें किसी भी नाम आपने कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपने किसी भी नाम से कंपनी ओपन कर ली, जी सर। उसमें आपने रेस्टोरेंट बना लिया, जी, बना उसमें लिया। आपने मोबाइल शॉप बना ली, जो- उसमें आपने अच्छा ये भी लिमिट नहीं कि आपने एक करना काम 2 करना। नहीं सर, आप 2-3 कर सकते हैं। ओके। तो एक बिजनेस में 5 आपने रखने या ओवरऑल 4-5 बिजनेस में तो 5 आपने रखने? मैं बोल रहा था ये हम जब 5 रखते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं कि हमें वीज़ा चाहिए, ओके TRC जिसे बोलते हैं, अपने टेम्परेरी लिए रेजिडेंट, अपने लिए अपने लिए। ओके ये टेम्परेरी रेजिडेंट के ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दीजिए। ओके जब हम ये बाय कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उनको ज़रूरी होता है कि एक बंदे को वीज़ा दिया जाए, वो चेक करते हैं 3 मंथ का वीज़ा देके या 6 मंथ का वीज़ा देके या 1 ईयर का, कि इस बंदे का बिजनेस है, ये कंटिन्यू करता है, फिर उसके बाद साल का 2 साल का उसको वीज़ा देते हैं। अगर वो कंटिन्यू नहीं करता तो उसको स्टॉप कर देते हैं। देखिए अभी वीज़ा लेना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको जस्ट ओनली, अभी मैंने वीज़ा देना है तो मुझे 5 लड़कियाँ या 5 लड़के यहाँ पे रखने हैं, ठीक हो गया। रखने के बाद मुझे वीज़ा मिल जाता है, मैं उसके बाद क्या करता हूँ, मैं 2 लड़कियाँ निकाल देता हूँ कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। जब मैंने वीज़ा दोबारा अप्लाई करना है तब मैंने फिर 5 पूरे करने हैं। ओके तो I इसका understand. ये नहीं है, हाँ। 5 के 5 आप निकाल नहीं सकते।
किसी भी स्टेज निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको वीज़ा मिल गया आप सब निकाल दें। सब निकाल उसके दें। बाद आप काम किसको करेंगे? मगर ज़रूरी है कि यहाँ पे लोकल बंदे जो होते हैं, यहाँ पे लोग बहुत मेहनती हैं, औरतें बिलीव करें बहुत मेहनती हैं। अब मैंने देखा है और लेडीज होटल में हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, वो सारी काम कर रही होती है। हैं। आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उनसे सीख भी सकते हैं जी और आप देखेंगे, काम रखेंगे भी तो कर लर्न करेंगे, क्योंकि ये लोग कोई जैसे कोई इदारा आता है, गवर्नमेंट इदारा आते हैं, सकते हैं। ऑफिसर आते हैं, तो ये जो अंदर वाली लड़कियाँ काम कर रही होती हैं, ये हमारी हेल्प करती हैं। यस, उनसे सारा जी बातचीत वो बताती हैं कि ये बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, हम्म। इनको थोड़ा साथ किया जाए, एक दूसरे का प्यार किया जाए, पाकिस्तानी है, तो वो हमारी हेल्प करती है बात करने में, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। जब है लैंग्वेज बैरियर। तो ये जो आसानी से ये हमारी हेल्प करते हैं सिर्फ इस वजह से। तो पहले दफ़ा आपको कितने महीने का वीज़ा मिला रेजिडेंसी? 1 ईयर 1 ईयर के बाद उस टाइम बहुत आसान था, अच्छा 1 ईयर के बाद अगेन फिर 1 ईयर 2 ईयर आपकी मर्जी है। अच्छा, वो अपने 2 साल का चाहे जी जी उन्हें सब अप्लाई करें हम तो ये PR कब मिलती है? 5 साल के बाद। 5 साल, जब आप 5 साल पूरे हो जाएंगे जी, जी। फिर आप अप्लाई कर सकते PR। जी। उस वक्त भी ये शर्त रहेगी लोकल रखने की कि नहीं? क्यों? जब जरूरत ही नहीं ये बिजनेस कर रहे हैं आप, लोकल हो गए। लोकल हो गया, मतलब 5 साल के बाद आपको जब PR मिल गई तो फिर ये शर्त खत्म हो जाती है। सर उसके बाद 5 साल भी ना गुजारें, आप एक घर बाय करें, जो इनकी डिमांड है कि 1 लाख मना लें, ओके। आप घर बाय करें, उसमें बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, उसमें आपको 4 रखें, 2 रखें, 1 रखें, आपको वीज़े की भी ज़रूरत है, तो आप बिजनेस चलाते रहें, टैक्स देते रहें, फिर उसके बाद 2 साल भी मिल जाएगी आपको घर की बेस पे, फिर उसके बाद 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपको थोड़ी सी और टाइम लूँगा। ये तो हो गया, आपने आए, कंपनी बनाई और आपने कारोबार शुरू किया। अब दूसरे उसमें आता हूँ, आप डायरेक्ट आपने 1 लाख का घर ले लिया, वो सबसे बेटर है। उसके ऊपर आपको कंपनी बनाने की जरूरत है। कंपनी तो कंपनी बनानी है आपने, बिजनेस कंपनी बनानी है। घर ले ली, उस पर आपको पहले 1 साल का मिलेगा जी सर। फिर 2 साल 2 साल का, देन फिर आप 5 साल 5 साल। अच्छा, घर लेने के ऊपर आपको जब रेजिडेंसी मिलती है फिर आप कोई भी कारोबार करते हो उसमें लोकल रखना आप एक रखें, जरूरत है आपको, जरूरत है, हम्म। लेकिन ना कंपल्सरी रखें ना रखें। कंपल्सरी। ना लेकिन इसमें जो आप जो रास्ता इख्तियार किया इसमें आपको लाजमी रखना है। देखिए मैंने बिजनेस करना है, हाँ जी। मैंने रखना है। अगर जेन्युइन बिजनेसमैन होगा तो उसने रखना है, जी बिल्कुल। क्लीनिंग के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए उसने रखना है सर। अगर हम रखते हैं ना तो हमारा ही बेनिफिट होता है। जी बिल्कुल। जो मैंने आपकी बात अच्छी एक इंसान सब कुछ नहीं कर जो सकता। फॉरनर हम 100% तो नहीं बोलते थे तो जी सर, जो मर्जी कर वो लो। लोकल आएगा, वो अंदर की बात भी बताएगा, ये चित्र है, सी काम कर रहे हैं, कोई हेल्प भी कर देंगे। जुबान बड़ी बहुत बड़ी यहाँ पे यानी बैरियर बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। आप यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छा है कि आप घर बाय करें, घर बाय करने के बाद मिनिमम मैं 1 लाख का घर ले मैं आपको बड़ी प्यारी एडवाइस देता हूँ। हम्म। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, ये 1.5 लाख मनाल लगाया मैंने। जी। अब सोचिए 1.5 लाख मनाल में अगर ये बिजनेस नहीं चलता, हाँ जी एग्जाम्पल के लिए जी जी। आपने बिजनेस लॉस कर दिया, आपका ये कूड़े के बहुत जाना और है यहाँ ये पे। Yes, हम दुबई में देखते हैं 3000 का सोफा लाए ऑफिस में, ऑफिस नहीं चला तो 500 का नहीं 200 का जाता है। मैं बता रहा हूँ, दिन में जाता है। जी बिल्कुल। ये आपका 1.5 लाख गया कूड़े में, ठीक हो गया सर, आपने रेंट भी दिया, सारा कुछ दिया, आपका नहीं चला, 2-3 महीने भी दे दिया। अब सोचें आपने TRC के लिए 1.5 लाख ज़ाया कर दिया। अगर आपने टेम्परेरी रेजिडेंट लेना है, आप 1 लाख का घर लें, घर लेने के बाद फिर उसके बाद थोड़ी सी लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज सीखने के बाद आपने क्या करना है, आपने छोटा सा जो आपका अपना लाइफ में बिजनेस है वो बिजनेस स्टार्ट करें। कोई भी है, सलून का है, पार्लर का है, या आपका कटिंग जो भी आप करना चाहते हैं, शेफ का है, कपड़े का, फर्नीचर का, जो भी है, जो whatever। पैसे आपके पास है। जी जी whatever, जितने आपके पैसे उस हिसाब से आप बिजनेस करेंगे। यहाँ पे एक सदरक बाजार है, दुनिया की एशियन 3 बाजार है, जी जी जी। ठीक है, मैंने इतनी कंट्री घूमी है, वो अभी तक मैंने आधा भी नहीं देखा। उसका नाम है सदरक। कितना बड़ा है। जी सर, उसमें सुई से लेके जहाज तक मिलता है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि घर लेके आपकी ये साइड भी सिक्योर हो गई और साथ आपने कारोबार शुरू कर देखिए दिया। आप जब वो बिजनेस शुरू करते हैं तो 300 मनार में आपकी कंपनी खुल गई। कंपनी खुलने के बाद आपने क्या किया सर? कुछ भी नहीं किया, आपने बिजनेस छोटा सा स्टार्ट किया। आपने जहाँ पे अपना घर लिया था सेल्फी प्लीज करते हैं, चल रहे हैं। अच्छा। उसने छोटा सा क्या किया है, उसने घर लेने के बाद छोटी सी दुकान ले ली है एक्सपीरियंस के लिए। उसने कपड़े की दुकान डाल ली है, छोटी सी स्टोर डाली है उसको रनिंग करने के लिए। उसको कोई लड़कियों की ज़रूरत नहीं है,
कोई किसी खुद ही अकेला बैठ वो गया। खुद ही करना ओके, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो उसमें क्या होना है कि उसने नर्स किया, आराम से बैठ गए। जैसे आप हो इस एज में ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकते, आप हैं, आप इस कुर्सी में बैठ गए, आप आए हैं, पैसे ले लिए टीम में हादसे में, तो लड़की ने क्या किया, काम किया, सेल्फी की, सारा कुछ किया। अच्छा 7 वंडर देखा आपने? जी जी 7 वंडर मैं 7वीं वाले तक पहुंच गया। आप ये ना कहें कि ये उम्र है, हम यंग हैं। 7वीं वाले तक पहुंच गया। अच्छा दूसरा ये मुझे आप मैडम इनकी बात सबसे बेस्ट जो रास्ता है ना, मैं अपने लिए मुझे भी काम लगता है। मेरे चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूएई में छोड़ के दूसरे अरब मुल्कों में यार इसका मैं उनके कहने भी आए वर्किंग करने, आज 10वें दिन 11वें दिन जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुड लक है मैडम कि हमारी के बच्चा मिल गया वसीम हमें। मिल गए और लोग मिले, लेकिन जो वसीम में बात है वो अल्लाह की तरफ से होती। मैं आपसे मिल के जाने के बाद बताऊँ आपस में क्या बात करें कि यार अल्लाह पाक में बिलीव करो ना, तो अल्लाह पाक को एक हदीस है कि आपको माजद सही ना अल्लाह को, ऐसे ही। तो वो हम कह रहे हैं यार कुछ सेटिस्फाइड अफजल नहीं हो पा रहे थे, बहुत से लोगों से मिले हम, लेकिन अब आपको देख के मैंने कहा बस मुझे ये काम का बंदा मिला है। काम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपको जूते में तस्मा भी चाहिए ना, वो भी अल्लाह से मांगो। अल्लाह से मांगो, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह फरमाता है जैसा मुझ पे गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। पाओगे। मेरे गुमान का को तो मैं तो लोग कहते हैं मुझे कि यार आप ना मुझे ना उम्मीद है अल्लाह से, मैं क्या नहीं, मुझे यकीन है अल्लाह पे। यस, ये चीज़ ये बात मैं अपनी Yes, कभी yes. करता, मेरे पास कोई लोग आते हैं ना, मुझे वो नहीं होता कि ये नेशनल बनाएगा नहीं बनाएगा, बिलीव मी और नॉट 2-2 घंटे 2.5 घंटे में उन पर मेहनत करता रहता हूँ कि आप सीख के जाओ। आप हमें कोई कंसल्टेंसी नहीं, कोई लोग फ़ोन करते हैं कि आप हमें इंफॉर्मेशन देनी, देर इज एनी चार्ज यूरोप ना, कोई चार्जेस नहीं है, आप चाय पियो खाना खाओ, मैं आपको छोड़ के भी आऊँगा। नसीब है आपका। और जो अल्लाह पाक देता है हमें हमारी औकात से हमें पता ही नहीं, हम तो ऐसी औकात ही नहीं है, तो सही यहाँ बात है। जो मैंने इनसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको आपसे सीखा है हमने। तो एक सिर्फ 1 लाख का मैं समझाऊँ कि 1 लाख का घर ले ले, तो उसके बाद भाई माचस बेचो, तस्मे बेचो, जो मर्जी करो, थोड़ा ये काम करके ये सर सबसे सीरियस हो बेस्ट। जाएगा, लॉस नहीं होगा सर आपका। अच्छा 1 लाख मैं आपको बताता हूँ उसका बेनिफिट। अभी आपने कितने 1 लाख का 1 लाख का मकान ले लिया, आप सोचें कि ये 3 माह बाद 4 माह बाद 5 माह बाद आपने लॉस कर दिया 1.5 लाख का। जो 1 लाख का घर लिया है, 1.5 लाख का घर लेंगे उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसमें क्या होता है कि 1.5 लाख का सिटी के अंदर घर लेते हैं, क्यों लेते हैं कि गांव में मिल जाता है, आपको टीआरसी मिल जाएगी, मगर वो बेनिफिट नहीं देगा आपको। और रेंट पे नहीं चढ़ेगा। बेनिफिट आपको क्या देगा सर कि रेंट भी ना चढ़े, आप सिटी के अंदर रहते हैं, यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे, उससे क्या होता है कि उस एरिया में पार्क होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, मॉल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए नज़दीक, वो कामयाब मॉल होते हैं। वो आपकी यानी हर जरूरत वहाँ पे हो, वो बहुत ज़रूरी है सर, अगर वो ज़रूरी हैं तो आप कामयाब हैं। उसके बाद क्या होता है कि सिटी है, वो आज अगर आपने लिया है 150 का, वो आफ्टर 3 मंथ के बाद आपको 20 मस्ट छोड़ के देखते हैं, 10 लगा लें, 10 लगा लें, 10 लगा लें, 10,000 आपको रेंट पे भी चढ़ेगा, रेंट पे दे सकते हैं आप 600 मना उसको एवरी मंथ दें, 700 मना कम से कम, वो जो आपका 10,000 है पॉकेट में आएगा। ये जो रेस्टोरेंट करेंगे या कोई शॉप करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो लॉस में चला जाएगा, अल्लाह ना करे। मैं नहीं कहता जाएगा या नहीं जाएगा, वो अल्लाह के ऊपर है, मगर उसमें क्या होगा, उसमें बचत होगी घर। अच्छा आपको टीआरसी मिल गई, आपको 1 लाख मनात वाले घर को, अच्छा आपके बच्चे हैं बीवी, उनको फ्री सर, उनको फ्री है? जी सर, उनको मेडिकल भी फ्री है सर, ओके वेरी गुड। टीआरसी स्कूल भी फ्री है सर, टीआरसी जी सर। अच्छा टीआरसी के चार्जेस सपोज आपको मान लो 1 साल की मिली, जी, जी। इसकी फीस की बात है 160 जस्ट ओनली 100। अच्छा एक आखिरी सवाल है, कुछ लोग हैं कि यार लड़कियाँ खूबसूरत अल्लाह की चीज़ें सख्त करनी चाहिए, कोई सर मैं इसके बारे में बता देता तो हूँ। शादी करने वाले को लेकर तुम्हें शादी ये ना रशियन स्ट्रीट है, आपने सुना होगा बचपन में, को काफ़ी पढ़ी है, यस पढ़िए पढ़ा बना, मैंने सुना मामा से कहानी सुनी थी, ये बढ़िया तो ये No doubt. को काफ़ी पढ़ी है उस सिटी से। उनका जब आप गोपाला वगैरह शादा जाएंगे ना, जो गाँव देखेंगे नेचुरल ब्यूटी देखेंगे, चलिए यदि जब मीटर वाला गए हम लोग शादाब गए, उनके गाँव में जाएँ जहाँ पे सिर्फ सुन्नी है, क्योंकि इनके एरिया बहुत अच्छा है। अब मेजोरिटी शिया स्टेट है। जी जी 80% है सर।
80% जी चाहिए। 80% चाहिए। तो शादी के लिए पर्पज के लिए आता है तो वो मतलब इजी है या सर बहुत देखिए, ज़्यादा करोड़ों रुपए देखिए मेरी चाहिए? बात सुनिए, मैं ये कहूँगा कि कोई भी काम करना है, चाहे बिजनेस है, चाहे शादी है, मैरिड है, वो भी एक लाइफ है। बिल्कुल। लेकिन हम आपस अपनी रिलेटिव में खाला की बेटी के साथ शादी करें तो वो पहले हम जानते हैं, जब वो घर में आते हैं तो उनका भी माहौल थोड़ा चेंज होता है ना सर। जी जी जी। तो ये एक कंट्री है, ठीक हो गया। एकदम नहीं एक फैसला लैंग्वेज सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है सर कि आप जबान नहीं किसी को आती है, दूसरे को तो कैसे समझाएं, आर्ट फीलिंग होता है ना सर। जी बिल्कुल। तो जब आप शादी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा पहले घर लें या बिजनेस करें, उसके बाद जो आपके कुछ पास ऐसा देखें, हाँ कुछ ऐसा आपसे देखें। फ्रेंडशिप होगी, कुछ बात समझेंगे, फिर शादी करें। ऐसा नहीं होता। अच्छा एक कड़वा सवाल है, वो मैंने यहाँ से सुना किसी से कि यहाँ पे जो बंधन टूटने का, रिश्ते टूटना वो 70% तक है यहाँ पे, जो सुनी बात मतलब नहीं सर वो सही है। 70% डाइवर्स है। एक्चुअली पता क्या मैडम, देखिए मेरी बात सुनिए, जब यहाँ पे इतना है कि अगर औरत भी काम कर रही है, मर्द भी काम कर रहा है, तो दोनों को एक दूसरे साथ देंगे। यहाँ पे ये है, जब वो मर्द कहता है कि मैंने घर में रहना है, मैंने नहीं जाना, और कहती मैंने उधर जाना है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है। जब हम बोलते हैं कि आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, तो जब शादी होती है तो हम भूल नहीं तोड़ सकते। सही बात है। जैसे हमारे एक सूबे का नाम नहीं लेते, हमारे एक सूबे में या राम मेजोरिटी थोड़ी बात है सर रखना यार, देहातों में मेजोरिटी मर्द कहते हैं मैं काम नहीं करना, औरतों में कहते हैं जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं। जी सॉरी, नहीं ऐसा नहीं। मर्द भी कर रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं। आप थोड़ा आप कम करवाते हैं, वो आ जाएगा कॉपीराइट। मैडम बंद कीजिएगा म्यूजिक। बस 5 मिनट। तो ऐसा यहाँ 3 मिनट, ओनली 3 मिनट है। 3 मिनट ऐसा नहीं है। तो चलो वसीम, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक ने आपको अजर इसका देना है। तो हम जो मकसद लेके आए थे, अल्लाह ने हमारा मकसद पूरा किया है कि अच्छा इंसान मिल गया, तो बाकी होना वही जो अल्लाह पाक को मंजूर है, तो रब्ता रहेगा। और आपसे मगर मैं यही कहूँगा कि कोई भी आए ना, कोई भी इंसान है, वो ये ना सोचे कि यार ये सच बोल रहा है, या कुछ इन्फॉर्मेशन खुद लेनी चाहिए। खुद आपको इख्तियार होना चाहिए। उसके बाद अगर आप घर ले रहे हैं एक कंट्री में, या शादी कर रहे हैं, या कोई भी बेटा अगर काम कर रहे हैं, सबसे पहले 2 नफल पढ़े, अल्लाह से इस्तिखारा करें। यस, अल्लाह से मशवरा गुड करें, फिर उसके बाद वहाँ से काम शुरू करें। गुड बॉय, गुड। थैंक यू वेरी मच वसीम, बड़ा टाइम लिया, जज़ाकल्लाह। अगेन आपके लिए दुआ है और इंशाल्लाह आपसे रब्ता इंशाल्लाह जब तक रह जाए। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूवर्स, अभी हमने रोमियो लैंड के कैफ़े में एक अच्छा वसीम साहब से अच्छा वक्त गुजारा और उनसे फुल इंफॉर्मेशन ली, और उसके बाद हम यहाँ सारा इनका दिखाते हैं, और इसके बाद मैं आप इनकी तस्वीर भी लेती हूँ। तो यहाँ से हम अज़रबैजान बाकू से आपको खुदाफिज कहते हैं। कल इंशाल्लाह ताला, कल रात को हम दुबई में होंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। 2 3 4 लेने को एक तो अच्छी रहेगा। डन हो गया। थैंक यू। फिर ये मेरे में दुबई में